स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और क्या आपको पता है, माता कामाख्या के मंदिर में माँ कामाख्या को दिन में एक बार हर रोज़ माँ को नॉन वेज भोग चढ़ाया जाता है। और जो माँ का गर्भगृह है ना, उस गर्भगृह में ही माता को नॉन वेज भोग चढ़ाया जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि माता को चढ़ाया हुआ जो भोग है वो भोग डायरेक्टली हम भक्तों को मिलता है। मतलब कि माता के गर्भगृह से ही डायरेक्टली हम लोगों को मिलता है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस वीडियो में ही, तो वीडियो में आप ज़रूर अंत तक बने रहे। माता के गर्भगृह से निकला हुआ ये भोग पाने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोपहर के टाइम इस दरवाजे से यानी माँ के गर्भगृह से ही ये भोग निकल के आता है और हम लोगों को मिलता है। अगर हम लाइन में ऐसे खड़े रहे तो देखिए ये सारे भक्त बहुत देर से इसी लाइन में खड़े हैं ताकि माता के गर्भगृह से निकला हुआ भोग किसी भी तरह मिल जाए। बस माता के गर्भगृह में ही माता को लगाया जाने वाला भोग अगर मिल जाए ना तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भोग आपको कामाख्या मंदिर में किस वक्त मिलेगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कामाख्या मंदिर में माता को भोग चढ़ाया जाने से पहले किसी और को भी भोग लगता है। हाँ, आपने ठीक सुना, किसी और को भी भोग लगता है और वो भी रोज लगता है। तो किसे भोग लगता है, क्या भोग लगता है, चलिए हम अच्छे से जान लेते हैं। 64 योगिनियाँ यानी 64 योगिनियाँ। कहा जाता है कि ये योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न है तथा ये सभी योगिनियों को माँ काली का अवतार माना जाता है और इस सभी को आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ काली ने घोर नामक दैत्य का वध करने के लिए इन्हीं सभी रूपों में अवतार लिए थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये सभी योगिनियाँ माता पार्वती की सखिया है। 64 योगिनियों को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि योगिनियों का संबंध कालीकुल से है और ये सभी योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं के भी गणना की जाती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं माता के यानी कामाख्या माँ के दरबार में जो नॉनवेज भोग लगता है उसके बारे में ना बताते क्यों मैं योगिनियों के बारे में बता रही हूँ। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह माता के गर्भगृह का दरवाजा खोलने से पहले इन 64 योगिनियों को ब्रह्म मुहूर्त में ही भोग लगाया जाता है। ऐसा विश्वास करते हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त में इन 64 योगिनियों को भोग चढ़ाया ना जाए तो ये योगिनियाँ दरवाज़ा खोलने नहीं देती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में इन 64 योगिनियों को बलि चढ़ाया जाता है और फिर बलि चढ़ाने के बाद इन्हें भोग लगाया जाता है और फिर इन 64 योगिनियों को नियम का आहार मिलने के बाद ही माता की गर्भगृह का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खोलने के लिए ये 64 योगिनियाँ अनुमति प्रदान करती है। 64 योगिनियों को बलि पूजा और भोग लगाने के बाद लगभग 9 बजे के आसपास माँ कामाख्या के लिए मछली का बलि चढ़ाते हैं। ভালো করে ধরো পড়বে না এরকম ঠেলা মারলে হয়। এই লাইনের মানে কি গো? মেগার লাইন দেয় লোক। और लगभग 1 से 2 बजे के बीच कुछ देर के लिए माँ के गर्भगृह का दरवाज़ा बंद किया जाता है क्योंकि उस वक्त
माँ को भोग लगाया जाता है और लगभग 3 बजे के आसपास अगर हम लाइन लगाए खड़े रहे माँ के गर्भगृह के उस जगह पे जहाँ मैंने आपको दिखाया, तो हमें भी माँ के गर्भगृह से निकला हुआ भोग नसीब से मिल जाता है। और माँ को चढ़ाए जाने वाले भोग में रहता है चावल, दाल, सब्जी और मछली तो हमेशा ही रहता है, और कभी कभी बकरी का मीट भी रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ये भोग मिले, तो अब जब भी कामाख्या मंदिर आए तो दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में इस जगह जहाँ पे भोग भक्तों को मिल रहा है, जो मैंने आपको दिखाया, उस जगह के आसपास आप ज़रूर रहिएगा। और भोग को लेने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ बर्तन जैसे प्लेट हो या फिर पॉलीथीन हो, कुछ भी आप ले जाइए ताकि आप उसमें भोग ले सके, क्योंकि मंदिर की तरफ से जब भोग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो किसी प्लेट हो या फिर बर्तन हो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है ना, वो कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि माँ कामाख्या के मंदिर में माँ के गर्भगृह में लगाया हुआ भोग हम लोगों को डायरेक्ट मिल सकता है, वो भी फ्री में। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।